Good morning, children. This is class 8, chapter 12. The speckled band. Speckled होता है धब्बेदार और बैंड पट्टा, धब्बेदार पट्टा. अब ये क्या, इसके दो पार्ट हैं. हम फर्स्ट पार्ट में तो शायद ही समझ पाए कि स्पेकल्ड बैंड क्या होता है, बट सेकंड पार्ट में आई थिंक सो कि हम समझ जाएंगे. हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं. ये शर्लॉक होम्स जो इमेजिनरी कैरेक्टर है, डिटेक्टिव, उसकी कहानी है. Yes, it was early in April in the year 1883 that I woke up one morning to find Sherlock Holmes standing fully dressed by the side of my bed. अप्रैल का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था. अब ये नरेटर जो है, इसका फ्रेंड है डॉक्टर वॉटसन, वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है. तो इसलिए वो अपने लिए कह रहा है कि आई वॉक वन मॉर्निंग टू फाइंड शेरलॉक होम्स स्टैंडिंग फुल्ली ड्रेस्ड बाय द साइड ऑफ माई बेड. फुल्ली बिल्कुल ड्रेस मतलब वो जो उसकी डिटेक्टिव वाली जो ड्रेस थी, उसकी ड्रेस में वो बिल्कुल उसके बेड के साइड में खड़ा हुआ था. वेरी सॉरी टू वेक यू अप वाटसन सेड ही. उसने ही कौन है यहाँ पे? शेरलॉक होम्स. उसने कहा कि बहुत मतलब वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें उठा दिया. इट सीम्स दैट अ यंग लेडी हैज़ अराइव्ड इन ए considerable state of excitement who insist upon seeing me. She is waiting now in the sitting room. तो वो कहता है कि एक लेडी है, वो जो एक बहुत एक्साइटमेंट में है और मुझसे मिलना चाहती है. वो बैठी हुई है कहाँ पर? सिटिंग रूम में. आई रैपिडली थ्रू ऑन माई क्लॉथ्स एंड वॉज रेडी इन अ फ्यू मिनट्स टू अकम्पनी माई फ्रेंड डाउन टू द सिटिंग रूम. रैपिडली, तेज़ी से, थ्रू, फेंक दिए. ऑन माई क्लोथ्स मतलब जो भी बेडशीट वगैरह जो भी ओढ़ रखी थी उसने, कंबल वगैरह, वो फेंक दिए. और फिर कुछ मिनट्स में ही रेडी हो गया उसके फ्रेंड का साथ देने के लिए नीचे सिटिंग रूम में जाने के लिए. अ लेडी ड्रेस्ड इन अ ब्लैक एंड हैवीली वेल रोज एज वी एंटर्ड. वो जो ब्लैक ड्रेस में बिल्कुल वेल्ड मतलब घूंघट लेकर पर्दे में बैठी हुई थी. गुड मॉर्निंग मैडम सेड होमलेस चीयरली. तो बड़ी खुशी से उसने उसको गुड मॉर्निंग ग्रीट किया. माई नेम इज़ शेरलॉक होम्स. दिस इज़ माई इंटीमेट फ्रेंड एंड एसोसिएट डॉक्टर वॉटसन, बिफोर हुम यू कैन स्पीक एज फ्रीली एज बिफोर माई सेल्फ. तो ये मेरे फ्रेंड हैं. शेरलॉक होम्स कहते हैं कि ये मेरे डॉक्टर वॉटसन जो है वो मेरे फ्रेंड हैं. जितनी फ्रीली होकर आप मेरे सामने बात कर सकती हो, उतनी ही फ्रीली आप इनके सामने भी बात कर सकती हो. आई एम ग्लेड to see that Mr. Hudson has had the good sense to light the fire. Pray draw up to it, and I shall order you a cup of hot coffee. For I observe that you are shivering. तो ये कहते हैं कि कोई उनके हाउसकीपर होंगे हुडसन, तो वो बहुत अच्छे से मतलब आग जला दे सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए उनको एक कॉफ़ी का ऑर्डर दूंगा. जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आप शिवरिंग कर रहे हो, आप काँप रही हो. इट इज़ नॉट कोल्ड विच मैक्स मी शिवर सेड द वुमन इन ए लो वॉइस. बहुत ही लो वॉइस में उसने कहा कि ये डर नहीं, ये ठंड नहीं है जो मुझे मैं जो काँप रही हूँ, ये मैं ठंड की वजह से नहीं काँप रही हूँ. चेंजिंग हर सीट एज रिक्वेस्टेड मतलब कहते हुए उससे जब कहा गया कि भाई आप इधर आके बैठी, तो अपनी सीट को चेंज करते हुए बड़ी लो वॉइस में कहती है कि इट इज़ नॉट कॉल्ड विच मैक्स मी शिवर. व्हाट देन? तो क्या है फिर ये? इट इज़ फियर मिस्टर होम्स, इट इज़ टेरर. शी रेज्ड हर वेल एज शी स्पोक. ये क्या है? ये डर है, ये एक टेरर है. उसने अपना वेल मतलब घूंघट उठाते हुए बोली. एंड वी कुड सी दैट शी वॉज इंडीड pitiable state of agitation, her face all drawn and grey मतलब जो उसकी चिंता वाला फेस था पूरा और बहुत पीला पड़ गया था उसका फेस, वो बहुत ही ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन में हम देख सकते थे. विद रेस्टलेस फ्राइटेंड आइज, और उसकी बहुत ही बेचैनी वाली और डरी हुई आंखें थीं. लाइक दोज ऑफ सम हंटेड एनिमल्स. यू मस्ट नॉट फियर सेड होम्स सूदिंगली मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि यू मस्ट नॉट फियर, आपको डरना नहीं चाहिए. वी शैल सून सेट मैटर्स राइट. आई हैव नो डाउट्स आई बेग दैट यू विल ले बिफोर अस एवरीथिंग दैट मे हेल्प अस इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन अपॉन द मैटर. तो वो कहता है कि भाई हमें कोई डाउट नहीं है, हम आपका सारा मामला सेट कर देंगे, लेकिन आप हमारे सामने, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली सारी बात रख दो ताकि हम अपना ओपिनियन बना सकें उस बात पे. तो माई नेम इज़ हेलन स्टोनर एंड आई एम लिविंग विद माई स्टेप फादर हु इज़ द लास्ट सर्वाइवर ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैक्सन फैमिलीज इन इंग्लैंड, द रॉयलट्स
ऑफ स्ट्रॉक मोरन ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ सरे। तो कहती है कि मेरा नाम हेलन स्टोनर है और मैं अपने स्टेप फादर के साथ रहती हूँ, जो कि लास्ट सर्वाइवर थे, मतलब लास्ट बचे थे अपने ओल्डेस्ट सक्सन फैमिलीज, जो इंग्लैंड में जानी मानी फैमिलीज थी, उसके लास्ट बचे थे। और द रॉयलॉट्स ऑफ स्ट्रॉक मोरन, मतलब रॉयलॉट्स उनकी फैमिली का जो खानदान का नाम, खानदान तो सक्सन था लेकिन उनका नाम था रॉयलॉट्स। तो और जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे, सरे के वेस्टर्न बॉर्डर पर रहते थे। द फैमिली वॉज एट वन टाइम अमंग द रिचेस्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक टाइम में फैमिली इंग्लैंड की रिचेस्ट फैमिली में से एक थी। इन द लास्ट सेंचुरी हाउएवर 4 सक्सेसिव हायर्स वर ऑफ ए डिसोल्यूट एंड वेस्टफुल डिपोजिशन and the family ruin was eventually completed by a gambler in the days of the regency। the regency means क्या होता है, इंग्लैंड में 1811 से लेकर 1820 तक का जो टाइम था वो रिजेंसी का टाइम कहलाया था। तो उस टाइम की बात कर रही है ये कि उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इनके 4 सक्सेसिव हायर्स उत्तराधिकारी जो होते हैं उस फैमिली के, जो 4 उत्तराधिकारी थे, वर और डिसोल्यूट एंड वेस्टफुल डिपोजिशन, मतलब वो बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना नाकारा होते हैं, उन्होंने सारे पैसे वगैरह सब बिल्कुल अनसक्सेसफुल थे वो। तो उन लोगों ने क्या किया, पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। वॉज इवेंचुअली कंप्लीटेड बाय ए गैम्बलर, मतलब जुआरी के थ्रू उन्होंने अपनी पूरे पैसा वगैरह सारा उड़ा दिया था। नथिंग वॉज लेफ्ट सेव ए फ्यू एकर्स ऑफ ग्राउंड, बस एक फ्यू एकर्स ऑफ ग्राउंड के अलावा कुछ नहीं बचा था। एंड द 200 ईयर्स ओल्ड हाउस, और 200 साल पुराना हमारा घर बचा था, और एक थोड़ा छोटा सा ग्राउंड बचा था, बाकी सब कुछ उन्होंने जुए में गवा दिया था। द लास्ट हायर्स ओनली सन माई स्टेप फादर, जो लास्ट हायर थे वो कौन थे, मेरे स्टेप फादर थे। सीइंग दैट ही मस्ट अडेप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू कंडीशंस ऑब्टेन इन एडवांस फ्रॉम ए रिलेटिव विच एनेबल्ड हिम टू टेक ए मेडिकल डिग्री एंड वेंट आउट टू कैलकाटा वेयर ही एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज प्रैक्टिस। हाँ, अडेप्ट करना क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट करना कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो कह रही है कि ये देखकर मेरे फादर ने को करना चाहिए था, अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, उनको कुछ रिलेटिव ने कुछ एडवांस पैसे दिए, जिससे कि वो उन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री ली और फिर कैलकाटा चले गए एस्टैब्लिश करने के लिए अपने प्रैक्टिस को। व्हेन डॉक्टर रॉयलॉट वॉज इन इंडिया, व्हेन डॉक्टर रॉयलॉट कौन थे, उनके स्टेप फादर। ही मैरिड माई मदर, उन्होंने मेरी मदर से शादी की, मिसेज स्टोनर। माई सिस्टर जूलिया एंड आई वर ट्विंस, मेरी सिस्टर जूलिया और मैं ट्विंस थे। एंड वी वर ओनली 2 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ माई मदर्स री मैरिज, और हम 2 साल के थे जब मेरी मदर की री मैरिज हुई थी। शी हैड अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी विच शी बैंक्वेट टू डॉक्टर रॉयलॉट with a provision that a certain annual sum should be allowed to each of us in the event of our marriage। तो बीक्वेट्स होता है त्याग देना, अपनी मनी को अपनी खुशी से किसी को दे देना। तो उन्होंने अपनी मनी जो थी, बहुत कंसिडरेबल सम ऑफ मनी होता है, बहुत ज़्यादा मनी, मतलब इनफ, तो वो अपनी डॉक्टर रॉयलॉट को दे दी थी। किस लिए दी थी कि भाई कोई एनुअल सम हमें अलाउ कर दिया जाए और हमें हमारी जब मैरिज हो तो वो काम आ जाए। तो शॉर्टली आफ्टर आर रिटर्न टू इंग्लैंड माई मदर डेड, हम जब इंग्लैंड लौटे तो मेरी मदर की डेथ हो गई। डॉक्टर रॉयलॉट देन अबंडेंड हिज अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस इन लंदन एंड टुक अस टू लिव विद हिम इन द ओल्ड एसेंसर हाउस एट स्ट्रॉक मोरन। फिर वो लंदन में अपने आप को एस्टेब्लिश, बिल्कुल अबंडेंट मतलब गिव अप कर दिया, त्याग दिया बिल्कुल अपना इरादा, और उन्होंने अपने आप को लंदन में प्रैक्टिस एस्टैब्लिश नहीं की, और वो हमें मॉरल स्टॉक लेकर आ गए, मतलब यूके का ही एक सिटी है मॉरल स्टॉक। द मनी विच माई मदर हैड लेफ्ट वॉज इनफ फॉर ऑल आर वांट्स, मतलब जो मनी हमारी मदर छोड़ कर गई थी वो हमारे लिए बिल्कुल इनफ थी। एंड देयर सीम टू बी नो ऑब्स्टेकल टू आवर हैप्पीनेस, और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मतलब ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ, हमारे ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नज़र नहीं आती थी। बट अ टेरिबल चेंज केम ओवर और स्टेप फादर अबाउट दिस टाइम, लेकिन एक बहुत ही टेरिबल चेंज आया हमारे स्टेप फादर के बाद, उस टाइम स्टेप फादर में। इंस्टेड ऑफ मैकिंग फ्रेंड्स एंड एक्सचेंजिंग विजिट्स विद आवर नेबर्स, he shut himself up in the house and seldom came out except to indulge in ferocious quarrels with whoever might cross his path। तो वो इंडल्ज, अपने आप को शामिल करना, तो वो कहती है कि मेरे जो फादर के, मतलब इंस्टेड ऑफ के बजाय
फ्रेंड्स बनाने के बजाय या अपने नेबर्स के घर विजिट, एक्सचेंजिंग विजिट मतलब आना जाना करने की बजाय अपने आप को उन्होंने एक अपने हाउस में बंद करके रखा। और कभी कभी, सेल्डम, कभी कभी वो बाहर निकल कर आते थे, आउट सीव टू इंडल्ज इन फेरोशियस स्क्वारल्स, मतलब वो उन झगड़ों से बचने के लिए, विद हुएवर माइट क्रॉस हिज पाथ, मतलब वो इतना ज़्यादा मेरी मदर की डेथ के बाद चिड़चिड़े हो गए थे कि कोई भी उनके रास्ते में आता था उससे वो लड़ लेते थे। तो उस लड़ाई से बचने के लिए वो अपने आप को घर में बंद रखते थे और कभी कभी ही वो बाहर निकल कर आते थे। ही हैड नो फ्रेंड्स एट ऑल सेव द वांडरिंग जिप्सीज एंड ही वुड गिव दीज vagabonds leave to encamp upon the family estate and would accept in return the hospitality of their tents, wandering away with them sometimes for weeks on end. मतलब जिप्सीज और वेगाबॉन्ड्स क्या होती हैं, जो नोमैडिक लाइफ को लीड करती है ना, जो ऐसे लोग होते हैं, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, इधर से उधर अपने टेंट्स लगा कर रहते हैं, उन्हें हम जिप्सीज और वेगाबॉन्ड्स। तो वेगाबॉन्ड्स और जिप्सीज के अलावा उनके कोई और फ्रेंड्स नहीं थे। उनको उन्होंने एनकैम्प करना, मतलब उनको एस्टैब्लिश करना, वो अपने फैमिली और एस्टेट में एनकैम्प उनके साथ में रहते थे कैंप में, और उनकी हॉस्पिटलिटी करते थे, मतलब मेज़बानी किया करते थे उनके। वांडरिंग अवे विद दैम, उनके साथ घुमा करते थे। देम समटाइम्स फॉर वीक्स ऑन एंड, मतलब कभी कभी तो हफ्तों उनके साथ में घुमा करते थे। ही हैज़ ए पैशन ऑल्सो फॉर इंडियन एनिमल्स, उनका पैशन था इंडियन एनिमल्स का, विच आर सेंट ओवर टू हिम बाय कॉरेस्पॉन्डेंट एंड ही हैज़ एट दिस correspondent and has at this moment a cheetah and a baboon which wander freely over his ground, मतलब वो कॉरेस्पॉन्डेंट एक जो आना जाना करता है। तो किसी ने इंडिया से एनिमल्स भेजे थे, चीता और बाबून नाम का एक एनिमल, जो हमारे ग्राउंड में घूमा करते थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।